ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 62वां अध्याय के अंतर्गत उषा अनिरुद्ध मिलन का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उषा ने अपने प्रेम से उनका अनिरुद्ध का मन को अपने वश में कर लिया। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात की भी पता न चला क्योंकि मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए। यदु कुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुंवारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट इस बात की सूचना दे रहे थे और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न रहती थी। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। उन्होंने जाकर बानासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपकी अविवाहित राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वह आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर से मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई इसका पता नहीं है। इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पहरेदारों से यह समाचार जानकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, बानासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हुए हैं। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे। त्रिभुवन में उसके जैसा सुंदर और कोई न था। सांवरा सलोना शरीर और उस पर पीतांबर फहराता हुआ, कमलदन के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली अलकें और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज-धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पाशा खेल रहे थे। उनके गले में
बसंती बेला के सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था और उस हार में उषा के रंग का संपर्क, उस हार में उषा के अंग का संपर्क होने से उसके वक्षस्थल की केसर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने ही बैठा देखकर बानासुर विस्मित चकित हो गया। अब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बानासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महल में घुस आया है। तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर डट गए, मानो स्वयं कालदंड लेकर मृत्यु यम खड़ा हो। बानासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों-ज्यों उनकी ओर झपटते, त्यों-त्यों वे उन्हें मार-मार कर गिराते जाते, ठीक वैसे ही जैसे सुअरों के दल का नायक कुत्तों को मार डालता है। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, जंघा आदि अंग टूट फूट गए और वे महलों से निकल भागे। जब बलि बानासुर ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश से उन्हें बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विह्वल हो गई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, वह रोने लगी। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 62वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 63वां अध्याय प्रारंभ करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।